ये क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे मैट्रिक का बिहार बोर्ड का, उसमें हम गेसिंग किए हैं कि 2 नंबर में जरूर आएगा राष्ट्रवाद क्या है। देखो अब जब राष्ट्रवाद को हम तोड़ते हैं राष्ट्र प्लस वाद, तो राष्ट्र मतलब होता है क्या, देश, नेशन, और वाद मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, चाहे प्रेम कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, है ना, या प्यार कर सकते हैं। तो इसको एक लाइन में कहना चाहेंगे, हम अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो बोलना कि राष्ट्रवाद एक वैसी भावना है जो अपने देश के प्रति मोहब्बत रखता हो, प्रेम रखता हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे? और अगर किताबी भाषा से याद करना है तो लिखना राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम गेसिंग किए हैं कि मेजनी कौन था। यहाँ मेजनी के बारे में पूछ रहा है कि मेजनी कौन था, बस पर्सनल बात बोल रहा है, खास बात कि मेजनी कौन था। तो देखिए मेजनी एक साहित्यकार था। कौन था? साहित्यकार था। जनतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक था। जनतांत्रिक कहने का मतलब जनता की शासन, जन मतलब जनता, तांत्रिक मतलब शासन, जो जनता अगर शासन चाहता है उसकी बातों का समर्थन करता था। ये राजतंत्र का समर्थन नहीं करता था, जनतांत्रिक का समर्थन करता था। और ये एक योग सेनापति थे, बहुत अच्छे सेनापति थे। योग मतलब होता है एलिजिबल, योग सही है ना, योग सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। कहने का मतलब है कि इटली 300 राज्यों में या 300 टुकड़े में बटा हुआ था, उसको एक करने का श्रेय इनको भी दिया जाता है, मेजनी को, है ना। तो कहा गया है कि मेजनी 2 संगठन का स्थापना किया था। कहाँ? इटली में। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का क्या किया था, नामक संस्था का स्थापना किया था ना। 2 नंबर आएगा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ जी मेजनी ने किस संस्था का स्थापना किया था, यंग इटली, यंग यूरोप या दोनों? यंग यूरोप, दोनों। ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव में इससे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, मेजनी ने, या यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। इटली है जी यूरोप महादेश में स्थित है। समझे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वीवीआई क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये आएगा तो आएगा 2023 का मैट्रिक में, बिहार बोर्ड में, और 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर। कहा जा रहा है कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक को जो शासन काल था उसके बारे में पूछ रहा है। युग मतलब होता है उसका शासन, जमाना, ईरा, युग। तो जो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक जो उसने शासन किया, जो उसका जमाना रहा, जो उसका युग रहा, यही कहलाया क्या, मेटरनिक युग। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। इसके शासन काल को मेटरनिक युग कहते हैं। इसी का शासन काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। कब से कब चला जी, 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक, है ना। और ये वियना सम्मेलन के माध्यम से, कैसा सम्मेलन, वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन का जो शासन था, युग था, उसका अंत हुआ और शुरुआत किसका हुआ, मेटरनिक युग हुआ। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमाया और यूरोप को अपना ही ढंग से संचालित किया, है ना। ये इसी का युग क्या कहलाता है, मेटरनिक युग। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये याद कर ले रहिएगा। 2 नंबर में आएगा, पूछेगा कि मेटरनिक युग क्या है, यही लिख देना है कि मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक जो मेटरनिक का युग रहा उसे मेटरनिक युग कहते हैं, या
मेटर्निक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। इतना भी लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल मिल जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी VVI है। ठीक है, पूछ रहा है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। किसका कार्य? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के। तो गैरीबाल्डी के कार्य के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा करें थोड़ा, है ना। तो कहता है बाबू कि गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था? नाविक। नाविक था। अच्छा, नाविक मतलब समझते हैं आप लोग? नाविक कहते हैं कि नाव चलाने वाला, मल्लाह, केवल उसका पर्यायवाची शब्द होता है। मतलब कहने का मतलब कि गैरीबाल्डी एक कुशल नाविक था, बहुत अच्छे नाव चलाते थे। वे सशस्त्र क्रांति द्वारा, वे एक मजबूत क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना किया। जो दक्षिणी इटली था, जो साउथ इटली था, उसको एक करने का कार्य किया। कौन? गैरीबाल्डी प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से, किसे? अपने सैनिक के मदद से इटली के प्रांत, एक सिसिली था, एक नेपल्स था, एक सिसिली था, एक नेपल्स था, इस पर आक्रमण करके इस प्रकार की कई गतिविधियां भी गैरीबाल्डी ने किया। गैरीबाल्डी के कार्य बस कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली लिख देना है कि गैरीबाल्डी का कार्य इस प्रकार था कि गैरीबाल्डी एक नाविक था। गैरीबाल्डी एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो दक्षिणी इटली था उसको एक करने का कार्य किया। ठीक है, वहां क्या करता है? वहां एकत्रित करने का कार्य किया, वहां गणतंत्र की स्थापना किया। और जो गैरीबाल्डी ने अपने सैनिक की मदद से जो इटली के प्रांत दूर था, सिसिली और नेपल्स, आक्रमण कर वहां अपनी तरीका से, अपने ढंग से कार्य किए। इनका बहुत सारे कार्य है, लेकिन लिखना इतना ही है। और हम कह देते हैं आप लोग का, इसी में लंबा हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक का जब भी कोई क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का लिखना हो, तो सबसे पहले बात कि क्या करा है गैरीबाल्डी ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर, क्या लिखेंगे? उत्तर, और लिखेंगे गैरीबाल्डी। क्या लिखेंगे बाबू? गैरीबाल्डी। या कोई भी क्वेश्चन है उसको इस ढंग से लिखेंगे और उसको अंडरलाइन, डैश करेंगे, जिससे खूबसूरती से नीचे आप इस तरीका से बनाए तीर का निशान, और यहाँ से आप लिखिए गैरीबाल्डी के बारे में। तो आपका जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है, आपको यहाँ देखता है कि गैरीबाल्डी, वो गैरीबाल्डी के बारे में लिखा हुआ है। जैसे देखेगा 2 नंबर, 2 नंबर कहेंगे बच्चा ये समझदार है, ये लिखता बढ़िया से, इसका अंडरलाइन, डैश सब दिया हुआ है। तो ये सही ढंग से लिखने का कार्य है, समझे? अपने आप में भूल नहीं होना चाहिए, जितना बेहतर से बेहतर लिखिए, बिहार टॉप कीजिए। आप लोग जानना करते हैं कि एक शायरी है कि भूल घाली भूल, उम्र भर यही भूल करता रहा, अब धूल चेहरे पे था, अब क्या आईना साफ करता रहा। इसलिए खुद को अंदर झांकिए। चलिए, ठीक है। अब मेरे दोस्त, आपसे यही है कि हम दोनों अगर एक होना है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए।